करे कुछ। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन ने पूरी तरीके से उस सभा में द्यूत के क्रीड़ा को डाउन प्ले करने का, अरे ये नहीं करना चाहिए, ये किसी के भी हित में नहीं है, ऐसा समझाने का प्रयास किया। लेकिन शकुनी की हिज एक्साइटेड कंडीशन, दुर्योधन की हवस और ईर्ष्या और धृतराष्ट्र की चुप्पी के सामने सारी सभा शांत हो गई। द फर्स्ट फ्रेंडली डाइस वॉज कास्ट, और शकुनी ने दिखाया कैसे वो डाइस जो मैं चाहता हूं वो नंबर बराबर लाएगा। देन द फर्स्ट स्टेक वॉज पुट। युधिष्ठिर महाराज ने अपने गले में से एक बेशकीमती मोतियों का हार निकाल करके रखा और कहा ये मैं दांव पर रखता हूं। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैंने भी ऐसा ही एक नेकलेस दांव पर रखा, आप सोच लीजिए, खेलो। शकुनी ने पासे लिए, डाल दिया। डालने के बाद बराबर वही नंबर आया जो शकुनी ने बोला था, और शकुनी कहने लगा हाँ मैं जीत गया। आप तुम क्या दांव पर लगाओगे युधिष्ठिर? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे पास सोने से भरे हुए 1000 मिट्टी के मटके हैं, मैं उन सब को दांव पर लगाता हूं। दुर्योधन ने कहा कंसिडर इट मैच्ड, मेरी तरफ से भी 1000 सोने से भरे हुए, सोने के सिक्कों से भरे हुए मिट्टी के मटके। इस बार युधिष्ठिर महाराज की बारी थी पहले डाइस फेंकने की। युधिष्ठिर महाराज ने डाइस फेंका नंबर बोल करके। युधिष्ठिर महाराज का तो डाइस आने से रहा। फिर शकुनी ने दाव फेंका, शकुनी ने कहा 8, बराबर 8 आए, और शकुनी फिर से कहने लगे हाँ ये भी मेरा हो गया। आगे क्या लगाओगे दाव पर महाराज युधिष्ठिर? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पास 10,000 कुंवारी लड़कियां हैं जो नृत्य, गायन, गीत, संगीत और सारी 64 कलाओं में पूरी तरह से निपुण हैं, मैं उन सब को दांव पर लगाता हूं। दुर्योधन बाबा बैठ के कहने लगे कंसिडर इट मैच्ड। तो फिर से इस बार शकुनी की बारी थी पहले पासा फेंकने की। शकुनी ने अच्छे से घट एकदम पासे पकड़े। शकुनी का पूरा जीवन उन पासों पर भरा हुआ था। शकुनी जैसे ही हाथों के अंदर पासे मलते, फेंकने के लिए गड़गड़ गड़गड़ आवाज आती, ऐसा लग रहा था जैसे शकुनी अपनी पूरी चेतना को उन पासों में ही डाल रहे हैं। वो पासे जो थे शकुनी के कमांड के हिसाब से नंबर डाल रहे थे। This is what Shakuni had waited for his life long. And if there was some time that Shakuni had to show that what I am capable of, it was now. And Shakuni was putting his best in it. मां से डाले गए, फिर से शकुनी ने जो नंबर कहा वही नंबर आया। तो फिर वो 1000 स्त्रियां भी उनकी हो गई। इसके बाद में फिर युधिष्ठिर और पांडव थोड़े थोड़े, मतलब युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन से, हे राजा, ये द्यूत क्रीड़ा मुझे हराने के मकसद से ही बनाई गई है, और इस प्रकार से दो भाइयों के बीच में विवाद ला करके तुम्हें क्या मिलेगा? कृपया इस एंडेवर को छोड़ दो। ये जो कार्य है ये सही नहीं है। यहाँ पर केवल मेरी हार है और आपकी जीत है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं देख सकता। ये एक तरफा गेम है पूरा। यहाँ पर दूसरों का अंत और दूसरों की पूरी तरीके से धूल मिट्टी में मिल जाना ये लिखा हुआ है। आप मुझे क्यों ऐसी परिस्थिति में लाना चाहते हो? सारी सभा अट्टहासों से गूंज पड़ी, क्योंकि मैच जो चालू हो गया था। अब there was no way to leave. Yes. धृतराष्ट्र, विदुर और भीष्म, द्रोण, कृपा, ये सब शांत थे, कुछ नहीं बोले। इसके बाद में क्रम से युधिष्ठिर महाराज ने 10,000 घोड़े, 1,000 हाथी, कितने तो ऊंट, ये सब और अन्य बहुत बेशकीमती जवाहरात लगाए। सब में युधिष्ठिर हारते गए।
युधिष्ठिर ने अपना रथ दांव पे लगाया। ऐसा रथ जो 8 घोड़ों से बना हुआ, 8 घोड़ों से खींचा जाता था। यस, उसके कैनोपी पर, उसके छत पर 1000 घंटियां लगी हुई थीं। वायु मेघ से भी ज्यादा फास्ट वो रथ घूम सकता था। वो एक दिव्य रथ था। और युधिष्ठिर ने कहा मैं उसे दांव पर लगाता हूं। इस बार युधिष्ठिर महाराज की पहली बारी थी खेलने की। युधिष्ठिर महाराज स्थितप्रज्ञ के भांति क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी हार्ट इन इट वो पासे फेंक रहे, और जो नंबर कह रहे थे वो नंबर नहीं आ रहे थे। शकुनी फुल इनटू इट, वो फेंक रहे थे, वही नंबर आ रहे थे। एंड एवरी टाइम द लाउड स्माइल एंड लाफ्टर इन द कुरु असेंबली वाज रिवर्बरेटिंग। दुर्योधन के चेहरे की खुशी, उनकी आंखों में कुटिलता, और शकुनी का एक बालवत उत्साह से, अरे मैं जीत गया, वाह मैं जीत गया, और मैं जीत गया, बोलो युधिष्ठिर क्या और दांव पर लगाओगे, यही आवाज है पूरी सभा में गूंज रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अथ श्री महाभारत कथा।